आज की हमारी दाल सब्जी। अपना खूब सारा ख्याल रखो और उसके साथ साथ अगर आप कार में इस टाइम पर हो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त मज़े में हूँ। तो गाइस, गुरुवार की शाम का समय है और आप देख सकते हैं कितनी खुशनुमा गुलाबी गुलाबी शाम होके रखी है। बहुत बढ़िया मौसम हो गया था और खिड़की तो मैं पूरी इसलिए नहीं खोलती हूँ क्योंकि मच्छर इस समय काफ़ी घर के अंदर आ जाते हैं, तो जाली वाली स्लाइडिंग मैंने लगा दी। और मौसम को देखते हुए फिर मेरा मतलब मन हुआ कि अच्छी सी एक सब्जी और दाल बनाएंगे। जैसे मैं चाय पीने आई थी ना, उसी समय से मौसम अच्छा था, तो मैंने जो अक्खा मसूर की दाल होती है ना, उसको भिगो के रखा था उस टाइम पे। तो मसूर की दाल बनाएंगे, साथ में बनाएंगे एकदम से मस्त इंस्टेंट वाली, दोनों चीज़ें फटाफट बनने वाली, ज़्यादा तामझाम नहीं, वे सब चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, पसंद आया तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो यदि आप नए हैं तो करना ही करना है। तो गाइज़, यहाँ पे सारी तैयारी मैंने कर ली। सबसे पहले तो यहाँ पे चावल है ना, उनको मैं रख दूँगी क्योंकि मैसूर की दाल के साथ ना चावल बड़े अच्छे लगते, प्लेन वाले चावल। तो वो मैंने गैस के ऊपर रख दिए हैं और यहाँ पे ना चावलों को वॉश कर रही हूँ पहले, मतलब इनको भी भिगो के रख दिया था। बासमती चावल है बढ़िया, और लेकिन थोड़े से ज़्यादा ही हो गए थे। और साथ में यहाँ देखिए मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो 3 टमाटर, 2 प्याज और अदरक, हरी मिर्च और भिगोए हुए इसमें काजू और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। घी में नमक, राई, जीरा, हींग डाला और बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डालने के बाद ये ग्रेवी बनाई थी वो ऐड कर दी और कोरिएंडर पाउडर और नमक भी डाल दिया था। यहाँ पे देखिए मैसूर की दाल बनाएंगे तो उसके लिए मैंने लहसुन और हरी मिर्च को अलग से कूट लिया था थोड़ा रफली। तो देखिए मैंने कुकर में घी चढ़ाया, उसमें राई, जीरा, हींग डाला। सबसे पहले लहसुन और जो हरी मिर्च है उसको थोड़ा सा सिकाई की, उसके बाद प्याज है 2 बड़े, उनके अच्छे से सिकाई करेंगे। इसी बीच देखिए चावल भी बन गए थे तो उनको भी मैंने निकाल लिया है। और प्याज है जब सिकाई हो गए थे कुकर में, तो मैंने उसमें टमाटर ऐड किए। हमारे मसाले बेसिक से मसाले हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, वो सब ऐड किया। गरम मसाला ऐड किया, दाल ऐड कर दी मैसूर की और इसमें पानी डाल दिया है। इसमें 4 से 5 सीटी यहाँ पे लगाएंगे। पनीर की सब्जी में देखिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, घर का ही बनाया हुआ गरम मसाला है। और बस यहाँ पे पनीर है उसमें ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट में पनीर है, रेडीमेड वाला पनीर है जो डेयरी पे मिलता है ना, बहुत मस्त आता है, और हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने कसूरी मेथी होती है उससे भी गार्निश कर दी है। तो गाइज़ यहाँ पे आटा भी लगा लिया था और इसी बीच यथार्थ फटाफट से आया। जैसे ही वो आया ना, उसको लगा पता नहीं मम्मा होटल जैसे खुशबू आ रही है, तो मैंने बोला चलो खाना दे दूँ। बोला हाँ मम्मा दे दो। और ये देखिए मैसूर की दाल कितनी बढ़िया बन गई थी, मतलब टाइम भी नहीं लगा पनीर की सब्जी और मैसूर की दाल बनाने में, और विदिन मतलब हाफ एन आवर ये सब काम हो गया था मेरा। फटाफट से यहाँ पे यथार्थ को मैं दे दूँगी रोटियाँ। और यथार्थ को देते देते ना आज मुझे भी भूख लगाई थी। बस जैसे ही यथार्थ को सर्व किया और मैंने भी ना बाद में रोटी खा ली थी, वरना वेट करती हूँ हस्बैंड आएंगे तब खाएंगे, लेकिन मैंने भी खा लिया था। तो यहाँ पे यथार्थ को मैंने दिया खाना। उसके बाद बस किचन की क्लीनिंग की और जैसे सबने खाना खा लिया था इन्होंने और चेरी ने, और बस घड़ी में 10 बज चुके थे। जब 10 बज जाते हैं फिर बस वाला काम हो जाता है 10, और बस अब जाएंगे रूम में रेस्ट करने के लिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना थोड़ी सी थकान जल्दी जल्दी होने लगती है, वरना आज तो फिर भी हवा थी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फ्राइडे की सुबह। घड़ी में अभी 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था और देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ। बहुत बढ़िया धूप आके रखी थी। ये मेरी धूप ना जब भी देखती हूँ ना मुझे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। और बस यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, मैं मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फ्रोज़न मटर है उनको मैंने निकाल के रख दिया है और थोड़ा भिगो दूँगी थोड़े से गुनगुने पानी में। और बस यहाँ पे इसमें 2 टमाटर वगैरह और हरी मिर्च, अदरक डाल के सब्ज़ी बनाऊँगी। इसी बीच बस यहाँ आटा भी लगा रही हूँ। फटाफट से करेंगे। और रात को ना राइस बच गए थे तो मैंने सोचा इनके डोसा बना के सबको खिला देती हूँ। तो हालांकि यही उठे थे तो इन्होंने फिर मना कर दिया था, बोला नहीं मुझे रोटी दे देना। बस यहाँ पे देखिए मैं मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें मतलब तेल में जैसे राई, जीरा, हींग डाला, मसाले का पानी बना के डाल दिया था
और बस इस तरह से मटर भी उसमें ऐड कर दी। और देखिए चावल का डोसा बनाएंगे तो देखिए मैंने चावल ले लिए थे, उसमें सूजी डाली आधा कप दही डाला, आधा कप पानी डाला, थोड़ा नमक डाला और थोड़ा सा मुझे पानी की ज़रूरत इसमें पड़ी, पिज़्ज़ा नहीं गया था मुझसे तो बस पीस के उसको साइड में रखा ही था। बस इन्होंने मना कर दिया था, फिर मतलब ही नहीं था, फिर बच्चों को बना के देंगे बाद में डोसा और बच्चे ही खुश होकर खाएंगे क्योंकि इनका रहता है कि यार ऑफिस जाते हैं ना, फिर सॉलिड ही कुछ चाहिए रहता है। और तो बस यहाँ पे मैंने सब चीज़ें तो तैयारी तो कर ली थी, मैं तैयारी तो कर लेती इसी बीच यदि बच्चे उठेंगे तो उनको दे देंगे, लेकिन बच्चे भी थोड़ा लेट उठे और उठने के साथ उन्होंने दूध चौकोस ले लिया था। फिर मैंने बोला चलो मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। इनका टिफ़िन पैक किया, फिर बस इनका टिफ़िन पैक करने के बाद सबसे पहले मैं मतलब जैसे ही निकल जाते हैं ऑफिस के लिए मैं वॉशिंग मशीन लगाने चली जाती हूँ। तो यहाँ पे ना दोनों रूम की बेडशीट है वो भी मैंने हटा ली थी। तो सबसे पहले वाले राउंड में थे वो कपड़े जो हमारे रूटीन वाले हो गए थे, फिर बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी मैंने डाल दी थी। तो इस वाले रूम को एक्सार करने आई थी क्योंकि इसी कमरे की जो बालकनी इसमें मैं कपड़े सुखाती हूँ। तो सोचा सबसे पहले ना इन रूम को अरेंज कर देती हूँ क्योंकि बुक्स आप देख सकते हैं पूरे रूम में बुक्स ही बुक्स हैं। आजकल के बच्चों को बिल्कुल डर नहीं लगता माँ का। हम तो हमारी चीज़ों को इस तरह से अरेंज करके रखते थे क्योंकि हमें पता है हमारी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है फैलाना। और पता नहीं आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी वो चीज़ तो रह ही नहीं गई है कि मम्मी का डर या पापा का डर, अपने हिसाब से काम करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बुक्स वगैरह को एक बार के लिए रख दिया था जैसे जैसे उनकी जगह बनती है। और यहाँ पे सारे फर्नीचर को अच्छे से पोंछ दूँगी, जो भी फ्रेम व्रेम लगी रहती है, फोटो वोटो लगी रहती है, एसी वेसी, खिड़की विड़की सबको एक बार के लिए ना कपड़े से झाड़ देती हूँ। अब बस यहाँ बारी आती है इस बेड मैट्रेस को थोड़ा सा झाड़ने की ब्रश की हेल्प से। और ये ब्रश की हेल्प से काफ़ी सही रहता है। पहले हमारे टाइम पे ना हम सिंक की झाड़ू से करते थे और आज भी शायद सिंक की झाड़ू से कई लोग अपने घरों में इस तरह से मैट्रेस को क्लीन करते होंगे, लेकिन कहते हैं कि मतलब सिंक मतलब वो होती है ना झाड़ू, वो माँ लक्ष्मी का रूप होती है, तो इस तरह से बिस्तर पे नहीं लगाना चाहिए कहते हैं। और पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है। बस यहाँ इस रूम में बेडशीट मैंने लगा दी, कपड़े जो हम एक बाल्टी के थे सूखने के लिए डाल दिए थे, कुछ कपड़े थे यथार्थ के उनको अलमारी में सेट करूँगी। ये होने के बाद बस मैं आ गई थी मेरे वाले रूम में और कपड़ों को यहाँ पे अरेंज करूँगी। और यहाँ की भी मैंने बेडशीट हटा रखी है तो इसमें भी साफ़ सुथरी सी बेडशीट लगा दूँगी। और जिस दिन बेडशीट लगाते हैं हम ऑफकोर्स हमारा घर उस दिन ज़्यादा मस्त लगता है हमें दिखने में, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें रहती हैं तो घर भी साफ़ सुथरा ज़्यादा फील हम करते हैं। अच्छा, जैसा कि मैं आपके साथ ना मेरी जो रूटीन है, डेली रूटीन है वो शेयर करती हूँ। हो सकता है किसी को सेम लगता होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि ना कोई भी काम हम रोज़ सेम तो नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस ज़रूर होता है। और जैसा कि मतलब हमारे काम करने के तरीक़ों में हो जाता है, हमारे कुकिंग स्टाइल होती है उसमें काफ़ी चेंजेस रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कॉपी पेस्ट नहीं होता, कोई भी काम रोज़ कॉपी पेस्ट तो होता ही नहीं है। कभी ज़्यादा काम होता है, कभी कम काम होता है, कभी स्टेबल रहता है, वही मतलब स्टेबल चलता रहता है काम। लेकिन बस वही है, मैं आपसे वही बात कहती हूँ कि ना जैसा कि मैं आपके साथ डेली रूटीन मेरी शेयर करती हूँ, मेरी जो लाइफ स्टाइल है, रियल में लाइफ स्टाइल है वो शेयर करती हूँ। क्योंकि यदि मैं घर में हूँ तो मैं घर के ही वीडियो आपको दिखाऊंगी, और यदि मैं कुकिंग कर रही हूँ तो आपके साथ मैं वो चीज़ें भी शेयर करती हूँ। और बाकी ये है, कभी मैं बाहर जाती हूँ वो चीज़ें सब शेयर करती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ इंजॉय कर रही हूँ, सभी चीज़ें शेयर करती हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं मैं मतलब 98% मैं घर में ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर आना जाना थोड़ा सा कम ही पसंद है। हाँ, वैसा ज़रूर है, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर मैं अपना समय स्पेंड करती हूँ जब मैं शाम को नीचे उतरती हूँ, बस वो अलग बात है, व्लॉग नहीं बन पाता है उस टाइम पे। और इस बारे में भी कमेंट आते हैं कि आप रेस्ट क्या करो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहा करो। सब चीज़ें मैं करती हूँ, मैनेज करना भी पड़ता है सब चीज़ों को। यदि हम मतलब 100% इस तरह से ही पूरे अपने घर के कामों के प्रति हो जाएंगे ना, तो फिर ऐसा है कि हमारी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो जाएगी और हमें मज़ा नहीं आने वाला है। तो कुछ कुछ टाइम मेरा सब चीज़ के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा बांट के रखा है। और ऐसा है कि बस कुछ कुछ चीज़ें मेरी रह जाती है आपके साथ शेयर करना, कुछ कुछ मैं शेयर कर पाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना जैसे बस हॉल में आई, हॉल को एक्सार किया और टेबल पर से काफ़ी मतलब चीज़ें रखी थी, उनको रखने के बाद उसको साफ़ सुथरा किया। बस यहाँ पे ना घड़ी में मेरे 10:30 पौने 11 का टाइम था। हाँ,
11:15 का ये वाला कमेंट भी रहता है, टाइम तो बताया करो। 11:15 का टाइम था, मेरा झाड़ू पोछा घर में हो चुका था, तो मैं कर्टन वर्टन अच्छे से लगा दूंगी। और उसके बाद बस मैं जो कपड़े रखे ना, दो बेडशीट रखी दोनों रूम की, उनको सुखाने के लिए डालूंगी। और बच्चे हैं, उनको लग गई थी भूख और बस वही बोल रहे थे कि मम्मा कि अब कुछ दे दो। तो मैं बस यथार्थ को तो डोसा दूंगी, और उसमें भी चेरी का अलग से नाटक है, मुझे तो आप सैंडविच बना के दे दो। बचे हुए चावल के काफ़ी लोग बहुत तरह के नाश्ते बनाते हैं, और यहाँ मैंने डोसा बनाया था। थोड़ा सॉफ्ट बना था डोसा, लेकिन बढ़िया बना था, खाने में टेस्टी था, और दोनों चटनियाँ थी तो अच्छा ही लगा। बस यहाँ पे सैंडविच है, चेरी को मतलब उसके ऊपर ब्रेड पे ग्रीन चटनी लगा के इस तरह से स्टफिंग वो जो मैंने रेडी की थी सुबह, वो इसके अंदर मतलब अच्छे से डाल दी थी, और बहुत बड़ा सैंडविच बन गए थे। बस उसके बाद गाइस बच्चों को नाश्ता पानी करवाने के बाद मैं निकल जाऊँगी सब्जियाँ लेने के लिए। खूब सारा ख्याल रखो, और उसके साथ साथ अगर आप कार में इस टाइम पर हो, ड्राइव कर रहे हो, तो कुछ चीजें जो आपको अपनी गाड़ी से इस मौसम में हटा देनी, यानी कि गर्मी वाले मौसम में हटा देनी है। जब मैं थक जाती हूँ और काम करके थोड़ा स्ट्रेस आता है, तो मुझे मोटिवेट करती है मेरी कार। और कार में जब मैं ड्राइव करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इस टाइम तक बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज इस कार में मेरी लास्ट ड्राइव है। और पता नहीं, अब मैं इस वीडियो को देख रही हूँ, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि लास्ट टाइम इस कार में मैं बैठी थी और ये कार अब हमारे साथ नहीं है। और गाइस बस क्यों नहीं है, इसकी पूरी डिटेल है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसा कि ना मैं सब्जी मार्केट में जाती हूँ ना, और सब्जी मार्केट में जाने के बाद क्या होता है, मोबाइल पकड़ना, पैसे पकड़ना, खुद के ऊपर ध्यान देना, और सब्जियों में वो तोल में बहुत गड़बड़ करते हैं, और समझ के तो बहुत ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सब चीज़ों को देखना, काक को पाक करना, इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं वीडियोस कभी भी नहीं लेती हूँ। आपने देखा होगा कभी मैं शेयर ही नहीं कर पाती हूँ सब्जी मार्केट का। सोच के जाती हूँ कि अच्छे से, मुझे क्या वो लोग रहते हैं ना एकदम से बिहार स्टाइल में बोलते, यूपी स्टाइल में बोलते, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि जो अपनी मातृ लैंग्वेज को यूज करता है अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ तो मैं ले आई थी ताज़ा ताज़ा अच्छे से, और मैं घर पे आ चुकी थी। आने के साथ ही मैंने यथार्थ को वही बड़ा फटाफट से हॉल का फ़ैन चला। हेलो एवरीवन, बस अभी मैं सब्जियां भी लेके आ गई थी, और मेरा थर्सडे को टारगेट रहता है कि मैं वेजिटेबल्स ले आऊँ। ज़्यादा कुछ खास सब्जियां तो आ नहीं रही हैं, मतलब वही परवल, टिंडी, भिंडी और ये सब ही आती हैं। तो टमाटर ले आई थी, और आलू प्याज तो मेरे पास थे। तो एक बार के लिए तो शांति, 3-4 दिन की शांति है सब्जियां ले आते तो। मतलब बारिश के दिनों में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है सब्जियों का, बहुत सारी नहीं लेके आती हूँ। और गर्मियों में भी ध्यान रखती हूँ, गर्मियों में ध्यान क्या रखना है, ज़्यादा आती ही नहीं है। बस अभी मेरी एनर्जी एकदम लो हो गई है, आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा, मैं डाउन हो गई हूँ, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू मतलब भागना पड़ता है, इधर भागो उधर भागो, मतलब ये लगा रहता है यार। कोई नहीं, थोड़ा सा भी खाऊंगी पीऊंगी तो फ्रेश हो जाऊंगी वापस से अच्छे से। और आपको बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ी जो मतलब खुशखबरी आपके साथ शेयर करूंगी। शायद मैं शॉर्ट्स वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करूँ, जैसे भी शेयर करूँ। अपना प्यार बनाए रखना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। यदि आप बड़े हैं तो, मुझसे छोटे हैं तो, अपना ढेर सारा प्यार मुझे ऐसे ही देते रहना। तो गाइस कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और कभी ना कभी भगवान जरूर आपकी सुनता है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जो भी है अभी मैं आपके साथ मतलब ये कहना चाहूँगी, अपना प्यार बनाए रखना। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।